अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में, जो लिखा है ज़ेडी स्मिथ ने। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, इस वीडियो में मैं जो स्पीकिंग इन टंग्स है इसकी ब्रीफ समरी डिस्कस करूंगा एंड जो थीम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इस ऐसे से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड करी हैं। ये जो ऐसे हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैंने जो वीडियोज़ हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, ठीक है। एंड उनमें मैंने डिटेल्ड समरी समझाई है, लाइक जो भी रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं, जो मेटाफर्स यूज़ हुए हैं लाइक टेक्स्ट में, एंड मतलब वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी है, उनको डिफ़ाइन करा है एंड इजी लैंग्वेज में मैंने जो नोट्स हैं वो भी लाइक प्रेजेंट करे हैं एंड एक्सप्लेन भी करा है इजी लैंग्वेज में, ताकि आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। एंड इस वीडियो में मैं, जैसा मैंने बताया, मैं ब्रीफ समरी जो है वो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपकी वो सारी जो चीज़ें हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियोज़ देखी हुई हैं, तो लाइक वो जब ये वीडियो देखेंगे एंड वो जब ये समरी पढ़ेंगे तो आप मतलब वो सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएगी जो भी मैंने उनमें मेंशन करी थी। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम के टाइम पे जो उनको सबसे शॉर्ट वीडियो मिलती है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, वो चीज़ ठीक है, बट उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो सारी चीज़ें हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं एंड सारी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो जाती, तो गारंटी नहीं है कि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं तो वो आप लाइक अच्छे से कर पाओ। बट अगर आप क्या करते हो कि उनको हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब वो जो 2 वीडियो है, अगर उतना भी टाइम नहीं है आपके पास कि वो पूरी वीडियोस देख लो, पहले तो आपको टाइम निकालना चाहिए। बट अगर नहीं भी है तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, ज़रूरी आप ये काम कर सकते हो कि हाँ, वीडियो तो मत देखो, बट एक चीज़ कर लो कि जो लाइक नोट्स मैंने उनमें मतलब बताए हैं, जो नोट्स उनमें हैं, आप एक काम कर सकते हो, उनके स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर उन नोट्स को पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है, जो भी रेफरेंसेस हैं उनकी मीनिंग मैंने लिखी हुई है, उनको डिफाइन करा हुआ है मैंने, एंड मेटाफर्स भी जो भी यूज़ हुए हैं तो उनको भी मैंने मैंशन करा हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि जो नोट्स हैं उनको आप देख सकते हो, अच्छे से देख लो, एंड उसके बाद ये जो नोट्स जो है तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, या लास्ट के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी जो सारी चीज़ें हैं उनको समझने में एंड जो भी चीज़ें हैं उनको रिकॉल करने में। तो चलिए वीडियो जो है वो भी स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम। अबाउट ज़ेडी स्मिथ। तो ज़ेडी स्मिथ के बारे में, राइटर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो पहला पार्ट है, मतलब डिटेल समरी का जो पहला पार्ट है, उसमें मैंने ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन करी है। तो अगर आपने स्टिल मतलब नहीं देखा है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें मैंने यही लाइक मेंशन करा है कि वो कहाँ पैदा हुई, लाइक वो शॉर्ट स्टोरी राइटर वगैरह थी एक्स्ट्रा, एंड उसने कौन से लाइक क्या चीज़ें उसने लिखी हैं, उसे कौन से अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करी है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इसे समझाया है। तो आप एक बार पढ़ लो इसे, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड उसके बाद बात करते हैं अबाउट टेक्स्ट। तो अबाउट टेक्स्ट भी मैंने मेंशन करा है, बट यहाँ पे इसको लाइक फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्पीकिंग इन टंग्स इज़ द टाइटल ऑफ अ लेक्चर दैट ज़ेडी स्मिथ गिव एट द न्यूयॉर्क लाइब्रेरी इन December 2008. Smith describes and examines the differences between the use of one voice and the use of multiple voices from her perspective. She questions the ways in which human identity is characterized by the use of a particular language. जो स्पीकिंग इन टंग्स हैं, ये जो ऐसे है, ठीक है, ये बेसिकली इसने जो ज़ेडी स्मिथ है इसने एक लाइक लेक्चर दिया था। कहाँ पे दिया था ये लेक्चर? न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में December 2008 में। तो मैंने उस टाइम पे भी मेंशन किया कि आपका 4th सेम में लाइक एक ऐसे था, उसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। तो वो भी सेम वे में एक लेक्चर था, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट किया गया एक ऐसे में, ठीक है। वो जो मतलब उस टाइम पे जो लेक्चर था वो दिया था मार्टिन लूथर किंग ने, आई हैव अ ड्रीम। तो सेम वे में यहाँ पे भी है हमारा अभी स्पीकिंग इन टंग्स, ये एक लेक्चर दिया था ज़ेडी स्मिथ ने। कहाँ पे दिया था? न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में December 2008 में, ठीक है। स्मिथ जो है वो इसमें बताती है, लाइक एक्सप्लेन करती है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं लाइक जब हम यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज को एंड जब हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, ठीक है। मतलब जब एक इंसान के पास एक लैंग्वेज होती है या वो एक लैंग्वेज में बोलता है, एंड जब कोई और इंसान या वही इंसान जो है जब वो मल्टीपल वॉइसेस में बात करता है तो उसे लाइक क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें लाइक वो इस ऐसे में
बताती है, ठीक है। वो लाइक क्वेश्चन करती है कि इस चीज़ पे क्वेश्चन करती है कि जो ह्यूमन आइडेंटिटी है कि इंसान की पहचान जो है तो वो मतलब कैसे हो जाती है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज के यूज़ करने से। मतलब अगर एक इंसान जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करता है तो उससे कैसे लाइक हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे मैंने लाइक बताया था कि अगर एक इंसान जो है वो अगर कश्मीरी बोलता है तो हमें पता लग जाता है कि ये कश्मीर से हैं। कोई इंसान पंजाबी बोलता है तो हमें पता लग जाता है ये पंजाब से हैं। तो सेम वे में जैसे मतलब कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है तो हमें लाइक उसी टाइम पे दिमाग में आइडिया आ जाता है कि हाँ ये इस लाइक इस रीजन से होगा, ठीक है। तो वही जो जेडी स्मिथ है वही इस ऐसे में वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समरी स्पीकिंग इन टंग्स। तो जो स्पीकिंग इन टंग्स हैं इसकी जो ब्रीफ समरी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लाइक क्लास के डेज़ में, एंड आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इन स्पीकिंग इन टंग्स जेडी स्मिथ बिगिनस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ शी चेंज्ड हर वॉइस फ्रॉम वर्किंग क्लास लंडन टू हाई क्लास कैम्ब्रिज। She was a biracial English woman, born to a black mother and white father. She embraced her new voice when she went to University of Cambridge because she believed that she could only become a good writer and one of the lettered people if she spoke the way they did. She believed changing her voice will give her a sense of security and stability. ये जो ऐसे हैं स्पीकिंग इन टंग्स, इसमें जेडी स्मिथ बताती है लाइक स्टार्ट करती है ये बता के कि कैसे उसने अपनी जो वॉइस है वो चेंज कर दी, ठीक है। फ्रॉम वर्किंग क्लास लंदन टू हाई क्लास कैम्ब्रिज। वर्किंग क्लास लंदन इसको वो और एक लैंग्वेज भी बोलती है लाइक द वॉइस ऑफ अ चाइल्डहुड, ठीक है। वर्किंग क्लास लंदन मतलब कि लंदन में वो पैदा हुई थी, ठीक है। एंड वहाँ पे वो जो लैंग्वेज बोलती थी तो वो वर्किंग क्लास लोगों की लैंग्वेज थी, ठीक है। एंड उसके बाद वो कैम्ब्रिज गई पढ़ने के लिए। वहाँ पे उसने वो लाइक लैंग्वेज एक्वायर कर ली, वो वॉइस एक्वायर कर ली जो कि हाई क्लास वाले बोलते हैं, ठीक है, जो कि रॉयल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से उसने अपनी जो लैंग्वेज है, उसने जो अपनी वॉइस है वो चेंज कर दी, ठीक है। तो वो एक बायरेशियल इंग्लिश वूमेन थी क्योंकि उसकी जो मदर थी वो ब्लैक थी, ठीक है, जमाइका से थी। एंड उसके जो फादर थे तो वो वाइट थे, ठीक है। उसने अपनी जो न्यू वॉइस है वो लाइक कैसे लाइक उसको एक्सेप्ट करा, कैसे उसे अपना लिया जब वो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसने अपनी वॉइस चेंज क्यों की? क्योंकि उसे ऐसा फील होता था, उसे उसका लाइक ये बिलीफ था, उससे लाइक इस चीज़ पे यकीन था कि जब वो अपनी जो वॉइस है वो चेंज करेगी एंड वैसे उस तरीके से बात करेगी जैसे ये जो कैम्ब्रिज वाले हैं जैसे ये बात करते हैं, तो तभी वो एक अच्छी राइटर बन पाएगी, ठीक है। एंड उसे वो लाइक इन्हें कहती थी द वॉइस ऑफ अ लेटर्ड, द वॉइस ऑफ द लेटर्ड पीपल। मतलब ये जो लैंग्वेज उसने एक्वायर करी इसे वो कहती थी द वॉइस ऑफ द लेटर्ड पीपल, मतलब ये उन लोगों की वॉइस है जो कि पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसका ये मानना था। एंड वो ये कहती थी कि मतलब अगर वो अपनी जो वॉइस है वो चेंज कर देगी एंड ये जो कैम्ब्रिज वाला जो एक्सेंट है, ये जो कैम्ब्रिज की जो वॉइस है वो एक्वायर करेगी, तो इसकी वजह से इसे सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि लाइक इससे फिर इस चीज़ का डर नहीं होगा कि जो मेरी वॉइस है वो लाइक इन्फीरियर है या इसकी वजह से इसे शर्म आएगी। एक तो ये चीज़ इसलिए उसने अपनी जो वॉइस है वो चेंज कर दी। दूसरा चीज़ कि लाइक उसे सिक्योरिटी मिलती इससे कि अगर उसे मतलब किसी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता तो जब वो देखते कि इसका एक्सेंट तो लाइक कैम्ब्रिज वाला है, ठीक है, या इसका एक्सेंट जो है वो बेटर है, वर्किंग क्लास नहीं है, तो इसे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका ये मानना था कि इसकी वजह से उसे सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलेगी। वरना अगर वो अपना जो पुराना एक्सेंट है वही रखेगी, अपनी जो पुरानी वॉइस है वही रखेगी, तो उसकी वजह से इसे रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता था, ठीक है। तो इसका ये बिलीव था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Initially, Smith thought that she could maintain both voices, switching between her childhood speech and her Cambridge acquired accent. This dual identity felt like being alive twice, allowing her to cross between different worlds. However, over time, the new voice dominated her original one, leaving her unable to easily access her roots. She expresses regret for this loss of identity, recognizing that her attempt to adjust to societal norms came at the cost of losing her true self. तो उसे पहले लगा, जो स्मिथ है उसे पहले लगा कि वो जो दो वॉइसेस है लाइक वो उन दोनों वॉइसेस को मेंटेन कर सकती है, दोनों वॉइसेस को रख सकती है, दोनों वॉइसेस में अपने आप को मेंटेन कर सकती है, ठीक है।
मतलब दो वॉइसेस कौन सी थी, एक तो वो चाइल्डहुड वॉइस उसके पास थी, दूसरा जो उसने कैम्ब्रिज में एक्वायर करा था, ठीक है। एंड इस डुअल आइडेंटिटी की वजह से, मतलब जो ये दो वॉइसेस बोलती थी, ठीक है, ये उसके लिए डुअल आइडेंटिटी बन चुका था अब, ठीक है। इसकी वजह से इसे लगा कि वो लाइक दो दुनियाओं में जी रही है, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि उसकी जो न्यू वॉइस थी, मतलब जो उसने कैम्ब्रिज में एक्वायर करी, इसने डोमिनेट कर दिया उसकी जो ओरिजिनल वॉइस है, उसकी जो चाइल्डहुड में जो वॉइस थी उस पर डोमिनेट कर दिया, ठीक है। एंड उस वो अब क्या होता था कि वो खुद को लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, उसकी जो पुरानी लैंग्वेज थी, उसकी जो पुरानी वॉइस थी, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी उसकी लैंग्वेज में। एंड उसने लाइक उस लैंग्वेज को फिर खो दिया। वो लाइक फिर बताती है कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने जो अपनी आइडेंटिटी है वो खो दी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी में ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर मेरा एक अच्छा एक्सेंट होगा, जो कैम्ब्रिज में जो एक्सेंट है, अगर मेरे पास वो एक्सेंट होगा तो मुझे लाइक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलेगी, मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। बट इसकी वजह से क्या हुआ कि लाइक इसकी वजह से मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी, मैंने खुद को खो दिया, जो मेरी वॉइस थी, चाइल्डहुड वॉइस थी, मैंने उसको खो दिया, मैंने इसकी वजह से खुद को खो दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Smith compares her changing of voice and losing herself with Eliza Doolittle from G.B. Shaw's play Pygmalion. एलाइजा ऑल्सो चेंज हर वॉइस एंड लूजेज हर सेल्फ। तो जो स्मिथ हैं बोले कंपेयर करती है, उसने जैसे अपनी वॉइस है वो चेंज करके खुद को खो दिया, तो वैसे ही एक मतलब एक लड़की होती है जो कि मतलब रियल में कोई लड़की तो नहीं होती, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है फ्रॉम द प्ले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक प्ले है, उसका नाम है पिग्मेलियन। तो उसमें एक कैरेक्टर होती है एलाइजा डोलिटल, ठीक है। ये जो एलाइजा डोलिटल होती है, इसका भी एक्सेंट जो है वो लाइक होता है वर्किंग क्लास का, ठीक है, जिसे वो कॉकनी एक्सेंट कहती है, ठीक है। इसका एक्सेंट होता है कॉकनी। एंड जो प्रोफेसर हिग्गिन्स हैं वो एक और कैरेक्टर होते हैं इसी में, जो ये पिग्मेलियन प्ले है इसमें एक कैरेक्टर होते हैं जिसका नाम होता है प्रोफेसर हिग्गिन्स, ठीक है। वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, इसका पूरा एक्सेंट चेंज करवा देते हैं, इसका जो पूरा ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज करवा देते हैं, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि लाइक इसका जो एक्सेंट था तो वो लाइक था वर्किंग क्लास पहले, एंड इसके बाद मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद उसका जो एक्सेंट है वो पूरा डिफरेंट बन जाता है, लाइक जो रॉयल्स का एक्सेंट होता है तो मतलब उसका एक्सेंट फिर वही बन जाता है। एंड इवन जो उसके फादर हैं वो भी उसे पहचान नहीं पाते उसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से, उसकी जो एक्सेंट है उसकी वजह से। तो बट फिर क्या होता है कि लाइक वो जब ये एक्सेंट मतलब अपना एक्वायर करती है वो खुद को खो देती है। तो जो स्मिथ है वो लाइक यहाँ पे यही बताती है कि जैसे उसने खोया अपनी वॉइस चेंज करके खुद को खो दिया, तो जो एलाइजा डोलिटल है जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसने भी अपनी वॉइस लाइक चेंज कर दी एंड खुद को खो दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In terms of her biracial identity, Smith consciously identifies herself as a black writer rather than embracing biracial label because she does not want to fall in the biracial category of people who want to deny their black race and take pride to be known that they are white also. तो अगर बात करें इसकी बायोरेशियल आइडेंटिटी की, क्योंकि जो स्मिथ है वो एक बायोरेशियल गर्ल है, हमने देखा इसकी जो मदर थी वो एक मतलब जमाइका से थी, ब्लैक थी, एंड इसके जो फादर थे वो ब्लैक थे, तो इसकी बायोरेशियल रेस हुई, ठीक है, ये बायोरेशियल लड़की है। बट यहाँ पे ये खुद को कहती है कि मैं एक ब्लैक राइटर हूँ, रादर देन सेइंग मैं बायोरेशियल राइटर हूँ, ये यहाँ पे कहती है कि मैं ब्लैक राइटर हूँ। वो इसलिए उसका रीज़न भी हमने देखा कि सेकेंड पार्ट में मैंने इसका रीज़न भी डिस्कस करा, जो मतलब ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने ये बताया है कि उसमें लाइक हमें पता है उसमें जिक्र किया गया है ओबामा के मेम्वा का जिसका नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो उसमें जो ओबामा है वो लाइक एक लड़की के बारे में बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है जॉयस। तो जो जॉयस है वो क्या करती है कि वो एक मल्टी रेशियल ब्लैक गर्ल होती है, मतलब उसके मल्टीपल रेसेस होते हैं, ठीक है, तो बट वो ब्लैक भी होते हैं, ठीक है। बट वो वहाँ पे कहती है कि मैं क्यों चूज़ करूँ लाइक एक ही आइडेंटिटी को, ठीक है, अगर मैं मल्टी रेशियल हूँ तो मैं क्यों चूज़ करूँ कि मैं ब्लैक हूँ या मैं वाइट हूँ। एंड वो कहती है कि जो ये है कि मतलब मुझे एक चूज़ करना है मैं ब्लैक हूँ या वाइट हूँ, ये जो प्रेशर है मुझे जो ब्लैक्स है वही मेरे ऊपर ये प्रेशर डालता है कि नहीं तुम्हें तो एक ही आइडेंटिटी चूज़ करनी होगी, या तो बोलो मैं ब्लैक हूँ या तो बोलो मैं वाइट हूँ, ठीक है। ये यहाँ वो वहाँ पे कहती है, मतलब जो जॉयस है वो वहाँ पे कहती है कि जो ब्लैक्स हैं वही मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम्हें तो एक ही आइडेंटिटी चूज़ करनी होगी, ठीक है। एंड वो जो जॉयस है वो लाइक फिर कहती है कि मैं मल्टीरेशियल हूँ, ठीक है। वो इसलिए वो मल्टीरेशियल कहती है क्योंकि लाइक
वो कहती कि मैं ब्लैक भी हूँ, ठीक है, बट वो वहाँ पे नहीं कहती मैं ब्लैक हूँ, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि उसे शर्म आती है ये कहने में कि मैं ब्लैक भी हूँ, ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि जो ब्लैक रेस है ये एक इन्फीरियर रेस है, ठीक है, एंड उस वजह से वो खुद को कहती है कि मैं मल्टी रेशियल गर्ल हूँ। एंड यहाँ पे हमने देखा कि उस जॉइस की वजह से जो हमारी ऑथर है जेडी स्मिथ, तो वो खुद को कहती है कि मैं बायरेशियल नहीं हूँ, मैं एक ब्लैक गर्ल हूँ, क्योंकि इसे मतलब इस चीज़ के ऊपर मतलब शर्म नहीं आती कि मैं ब्लैक भी हूँ, ठीक है, इसे इस चीज़ के ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है। हाँ मतलब ये ब्लैक है, ये वाइट है, लाइक इसे इन चीज़ों के लिए लव है, ये जेनेटिक्स में होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, बट ये खुद को लाइक ये नहीं कहती, या इसे कोई भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, या इसे कोई भी शर्म नहीं आती खुद को ब्लैक कहने से भी, ठीक है। तो ये उनसे लाइक अलग मतलब होने की कोशिश कर रही है, जो ऐसा कहते हैं, जो अपनी जो ब्लैक रेस है, अपनी जो सॉरी ब्लैक आइडेंटिटी है, मतलब जो अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को डिनाई करते हैं, तो ये उनसे लाइक यहाँ पे अलग होने की कोशिश कर रही है, एंड खुद को कहती है कि मैं एक ब्लैक राइटर हूँ। शी कंसिडर्स herself to be an unequivocal black writer, not a biracial one। तो ये खुद को कंसिडर करती है एक ब्लैक राइटर, ठीक है, 100% ब्लैक राइटर, मतलब कि कोई भी शक ना हो, अनइक्विवोकल मतलब कोई भी शक ना हो, ठीक है, खुद को कंसिडर करती है ब्लैक राइटर, एंड बायरेशियल नहीं कहती, जबकि खुद ये एक बायरेशियल राइटर है, बट मतलब यहाँ पे ये नहीं कहती कि मैं बायरेशियल हूँ, रादर ये कहती है कि मैं ब्लैक राइटर हूँ, ठीक है। एंड एक और चीज़ भी लाइक ये मेंशन करती है कि ना तो मुझे कोई फ़क्र है इस बात पे कि मैं ब्लैक हूँ या वाइट हूँ, एंड ना तो मुझे कोई शर्म है इस बात पे कि मैं ब्लैक हूँ या वाइट हूँ, ठीक है। हाँ मुझे मतलब इन आइडेंटिटीज़ के लिए लव है, बट ना तो मैं कोई ना तो मुझे कोई फ़क्र है इस बात का, एंड ना तो मुझे लाइक शर्म है इन चीज़ों पे कि लाइक मेरी आइडेंटिटी ऐसी क्यों है वैसी क्यों है, बट मुझे लव है इन आइडेंटिटीज़ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Despite this clarity, Smith accepted the dual consciousness that she and figures like Barack Obama share. Both have their black and white identity. She lauds praises Obama's ability to adapt his voice to different audiences, a quality contributing to his success. Smith supports for the coexistence of diverse voices, rejecting the belief of a singular identity. She concludes by highlighting the significance of flexibility, asserting that embracing multiple voices promote open-mindedness, enabling understanding and connection with others। तो जो जेडी स्मिथ है उसने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि वो एक ब्लैक राइटर है, बट वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करती है कि उसकी डबल आइडेंटिटी है, मतलब वो ब्लैक भी है वो वाइट भी है, ठीक है। एंड बारक ओबामा जो है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी एक ब्लैक है वो भी एक वाइट है, ठीक है, मतलब दोनों आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बारक ओबामा जो थे उसके जो फादर थे वो ब्लैक थे, एंड उसकी जो मदर थी वो वाइट थी, ठीक है। उसके बाद जो ऑथर हैं वो ओबामा की तारीफ़ें करते हुए कि कहती है कि ओबामा जो है उसके पास ये सलाहियत है कि वो अपनी जो वॉइस है उसको चेंज कर देता है, अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर देता है, अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको लाइक उसके सामने कौन से लोग हैं उनके हिसाब से अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपनी वॉइस को चेंज कर देता है, ठीक है, ताकि एंड वो इस चीज़ का लाइक ध्यान रखता है कि मेरी वजह से किसी के भी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, ठीक है, लोग मेरी बातों से बिल्कुल भी हर्ट ना हो, इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। तो मतलब उसके सामने जैसी ऑडियंस होती थी तो वो वैसे ही बात करता था, एंड लाइक वो मतलब स्विच करता था अपनी जो वॉइस है उसको, ठीक है, मतलब चेंज करता था कि मतलब ताकि मतलब वो अच्छे से बात कर पाए, वो अच्छे से मतलब जो ऑडियंस हैं उनसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। एंड ये जो क्वालिटी थी ओबामा के पास कि लाइक वो अपनी जो वॉइस है उसको चेंज कर देता था लाइक डिफरेंट ऑडियंस जो उसके सामने होती थी उनके लिए, तो इसकी वजह से इसे लाइक इससे कामयाबी मिली, क्योंकि हमें पता है जो ओबामा है वो लाइक प्रेसिडेंट बन गए थे अमेरिका के, लाइक ब्लैक प्रेसिडेंट कह लो या बायरेशियल प्रेसिडेंट कह लो, ठीक है। स्मिथ जो है वो लाइक इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट लाइक सपोर्ट करती है कि इंसान जो है इसके मतलब इंसान जो है इसको लाइक एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसके पास जो भी आइडेंटिटीज़ होती है, लाइक अगर ये मल्टीपल वॉइसेस बोलता है तो इसे इन मल्टीपल वॉइसेस को, इन मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर इसके पास
मतलब आइडेंटिटीज़ हैं तो ये किसी एक को ही रखेगा, बाकी जो इसकी आइडेंटिटीज़ हैं उनको कैंसल आउट कर देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कहती है कि जो भी आइडेंटिटीज़ होती है एक इंसान के पास, वो ब्लैक हो, वाइट हो या कोई भी लैंग्वेज बोलता है, तो इसे इन सब चीज़ों को, ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड वो रिजेक्ट करती है इस बिलीफ को कि एक सिंगुलर आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हाँ, लाइक कोई एक इंसान हो सकता है कि लाइक जिसकी एक आइडेंटिटी हो, बट अगर आज के दौर की बात करें तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनके पास 2-3 आइडेंटिटीज़ होती है, एंड उन्हें उन सब आइडेंटिटीज़ को लाइक एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान जो है वो जब मतलब बहुत सारी वॉइसेस बोलता है या मल्टीपल वॉइसेस बोलता है तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है, कि वो फिर एक वाइडर ऑडियंस के साथ खुद को कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो स्मिथ है वो लाइक आगे बढ़ती है एंड इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मतलब जब एक इंसान मल्टीपल वॉइसेस बोलता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उससे ये चीज़ होती है, मतलब उसे एक इंसान जो है उसका जो मतलब नज़रिया है, ठीक है, वो तंग नज़रिया नहीं रह जाता फिर, ठीक है। उसका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, एंड इसके साथ जो लोगों का कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड वो जेन्युइनली जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ पाता है, एंड प्रॉब्लम्स समझ के लाइक उनका हल निकालते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारी समरी है वो यहाँ पे एंड होती है। ये बहुत ही शॉर्ट समरी है एंड आई गेस आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर थोड़ा सा समराइज़ करें तो जो जेडी स्मिथ है वो इस ऐसे में बताती है, लाइक इस चीज़ से स्टार्ट करती है कि कैसे उसने अपनी वॉइस जो है वो चेंज कर दी एंड खुद को खो दिया, वॉइस चेंज कर दी फ्रॉम वर्किंग क्लास लंडन टू हाई क्लास कैम्ब्रिज, ठीक है। एंड उसने अपने आप को खो दिया। उसके बाद वो एक कैरेक्टर उठाती है, एक फिक्शनल कैरेक्टर उठाती है फ्रॉम द प्ले जीबी शॉज प्ले पिग्मेलियन। उस कैरेक्टर का नाम होता है एलाइजा डूलिटल। उसके बारे में थोड़ी सी बात करती है एंड उसके बाद वो बात करती है ओबामा का जो मेमवा है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, एंड उसके बाद आगे वो ओबामा के बारे में बताती है, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बताती है, ठीक है। तो इसमें यही सब चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थीम्स, तो चलिए अब थीम्स की बात कर लेते हैं। थीम कह लो या ओवरऑल मैसेज कह लो इस ऐसे का क्या है, या कंक्लूजन कह लो इस ऐसे का क्या है, ठीक है। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। In this essay, Speaking in Tongues, Z.D. Smith explores the distinction between those who possess and exercise single voice and those who utilize a multiplicity of voices. Whole of the essay revolves around this question that having multiple voices, one loses his or original voice or it gives the flexibility to communicate with diverse audience. तो इस essay में Speaking in Tongues में जो Z.D. स्मिथ है वो लाइक डिफरेंस बताती है उन लोगों में जो कि एक वॉइस बोलते हैं एंड उन लोगों में जो कि मल्टीपल वॉइसेस बोलते हैं, ठीक है, जिनके पास मल्टीपल वॉइसेस होती है। तो ये जो पूरा जो essay है ये लाइक इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता है कि एक इंसान के पास जब मल्टीपल वॉइसेस होती है तो उन मल्टीपल वॉइसेस से क्या वो अपनी ओरिजिनल वॉइस है उसे खो देता है, या इन मल्टीपल वॉइसेस की वजह से उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, कि वो मतलब डाइवर्स ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब एक इंसान के पास मल्टीपल वॉइसेस आती है तो सबसे पहले तो इसकी कोई ओरिजिनल वॉइस रही होगी, उसके बाद उसने लाइक मल्टीपल वॉइसेस एक्वायर कर ली। तो इन मल्टीपल वॉइसेस में से क्या इसके पास एक वॉइस है, क्या इसके पास एक चीज़ एक वॉइस होगी कि वो ज़्यादा डोमिनेट होगी, या इन मल्टीपल वॉइसेस से इसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कि ये लाइक बहुत सारे लोगों के साथ, डिफरेंट स्पीकिंग लोगों के साथ ये लाइक कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। शी क्रिटिसाइजेस सोसाइटियल प्रेशर to choose a single voice and highlights a richness that arises from embracing diverse voices. Smith's overall message is to encourage an acceptance of the multiplicity of voices and identities that shape individuals. She urges society to move away from rigidness and embrace flexibility. जो स्मिथ है वो लाइक इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है, मतलब जो सोसाइटी हमें ये प्रेशर डालती है हमारे ऊपर कि नहीं तुम्हें तो एक ही वॉइस या एक ही आइडेंटिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्मिथ है वो लाइक इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है एंड बोलती है कि जो एक इंसान है इसे मल्टीपल वॉइसेस जो है एक्वायर करनी चाहिए, जिसकी वजह से इसके पास इसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ बनेगी, ठीक है। तो जो स्मिथ की जो ओवरऑल मैसेज है तो वो लाइक लोगों को एनकरेज करती है कि आप एक्सेप्ट करो ये मल्टीपलिसिटी जो है उसको एक्सेप्ट करो, मल्टीपल कल्चर्स को एक्सेप्ट करो, मल्टीपल वॉइसेस जो हैं उनको एक्सेप्ट करो, जिसकी वजह से आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी डाइवर्स होगी या आपके पास मल्टीपल आइडेंटिटीज़ बन जाएगी। एंड उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आगे ये बताती है कि जो सोसाइटी है उसे लाइक मूव ऑन करना चाहिए इन चीज़ों से। ये जो रिजिडनेस है कि लाइक ये जो कट्टर है कि नहीं एक ही वॉइस होनी चाहिए, एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, इससे सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए एंड उसे
फ्लेक्सिबिलिटी जो है या जो लोग हैं उनको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, ठीक है। तो इस थीम से हमें यही देखने को मिला, या ओवरऑल मैसेज कह लो या कंक्लूजन कह लो। तो इसके बाद आगे कुछ थीम्स और हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थीम, लैंग्वेज एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। तो ये इसका दूसरा थीम है, जो लैंग्वेज है तो इससे कैसे एक इंसान जो है उसकी पहचान हो जाती है, तो वो इसका सेकेंड थीम है, ठीक है। The essay emphasizes on the idea that language and accent are not just modes of communication but also reflections of one's identity. It explores how changing one's voice can lead to a sense of loss. It also emphasizes how identity is shaped based on the particular language. तो इस ऐसे में हमें ये चीज़ देखने को मिला कि जो लैंग्वेज है, जो एक्सेंट है, दिस आर नॉट जस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये खाली लाइक बातचीत करने के लिए नहीं है। मतलब जो लैंग्वेज होती है खाली बातचीत करने के लिए नहीं है, या इनसे हम खाली बातचीत नहीं करते, बट इसकी वजह से हमें पहचान मिलती है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से हमें एक पर्टिकुलर पहचान मिलती है, ठीक है। एंड इसमें ये भी हमें देखने को मिलता है कि जब एक इंसान अपनी जो वॉइस है वो चेंज कर देता है तो वो लाइक खुद को भी खो सकता है, ठीक है। मतलब अपनी लैंग्वेज को खो सकता है। एंड फिर क्या होता है कि वो खुद को लाइक एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। तो इससे ये चीज़ होती है लाइक लैंग्वेज चेंज करने से, ठीक है। एंड फिर हमने ये चीज़ भी देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के यूज़ करने से एक इंसान जो है उसको लाइक पहचाना जाता है। सपोज़ अगर कोई कश्मीरी है तो हमें लाइक हमारे दिमाग में ये चीज़ ये आइडिया आ जाता है कि ये कश्मीर से है, ठीक है। कोई अगर रशियन बोलता है, ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि ये रशिया से है। तो वैसे ही जो एक लैंग्वेज होती है इससे कैसे एक इंसान को पहचान मिलती है, ठीक है। तो वो लाइक इसका सेकेंड थीम है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो इसका थीम है वो है मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस। मतलब एक इंसान को मल्टीपल वॉइसेस एक्वायर करनी चाहिए या मल्टीपल वॉइसेस एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो थीम है ये आप खुद से पढ़ लो। तो अगर आपका कहीं पे भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आई गेस आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में इसमें आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। एंड उसके बाद जो फोर्थ थीम है वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ रेशियल आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो भी आप खुद से देख लो। तो कहीं पे भी डाउट रह जाता है, पहले तो मुझे नहीं लगता रहेगा, बट स्टिल अगर कहीं पे डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ अपना फीडबैक दे दीजिए। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।